यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में और एक बार हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं प्रभु इस सत्संग के द्वारा आप सभी को आशीष देते हैं और आज फिर से आप प्रभु की आशीषें और कृपाएं प्राप्त करेंगे। संत पौलुस कहते हैं, प्रसन्न रहें। मैं फिर से कहता हूं, प्रसन्न रहें। माता मरियम ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गाया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद पवित्र आत्मा का फल है और जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु हमें आनंद और खुशियों से भरते हैं। हमारे बंधन खुलने लगते हैं, हमें छुटकारा मिलने लगता है, हमें आशीष मिलती है। संत पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में प्रभु की स्तुति करते हुए गा रहे थे, तो आप जानते हैं बंदीगृह की नींव हिल गई, उनकी बेड़ियां ढीली पड़ गईं और वे आजाद हो गए। इसी तरह जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु बरसाते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, उनकी महिमा और तारीफ करेंगे। हमारे साथ मिलकर गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और प्रभु की आशीषें पाएंगे। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में गाइए, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में गाइए, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बात करने में, रूह में भरने से खुदा से बात करने में आनंद मिलता है,
करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तालियां बजाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ। जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 तेरी महिमा तेरी आराधना 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 हालेलुया 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 तेरी आराधना 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 महिमा स्तुति हालेलुया 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 आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, गाइए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों को खोलिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आनंदित रहने का वरदान दे। मैं हमेशा आनंदित रहूं, खुश रहूं। तेरे पवित्र आत्मा का फल आनंद मुझे दे। मेरे हृदय में शांति भर दे, आनंद भर दे। आइए पवित्र आत्मा, आइए अपने फल के साथ। आइए पवित्र आत्मा, जैसा आनंद तूने पौलुस को दिया, जो ये कहते थे मैं कहता हूं प्रसन्न रहो, मैं फिर से कहता हूं प्रसन्न रहो। इतने कष्टों के बावजूद, दुखों के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, अत्याचार सहते हुए भी पौलुस आनंदित रहा। माता मरियम आनंद से भर गई जब तू आया। आइए पवित्र आत्मा, आइए, हमें तेरी जरूरत है। अपने आनंद से हमें भर, प्रेम से हमें भर, शांति से हमें भर, हमें भी अपनी सहनशीलता से भर पवित्र आत्मा। तेरे बिना हम अधूरे हैं पवित्र आत्मा। हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है। पवित्र आत्मा, हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तू ही हमें धैर्य देता। पवित्र आत्मा, आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में। आइए पवित्र आत्मा, आइए, तेरा स्वागत है। हमें नया बनाने आइए। हमारे हृदयों से हर प्रकार के अंधकार दूर करने आइए। सारे बंधनों को खोलने आइए पवित्र आत्मा। छुटकारा देने आइए। उत्साह की कमी को दूर करने आइए पवित्र आत्मा। इस सत्संग में भाग ले रहे कि एक व्यक्ति के जीवन में इस समय उतरा पवित्र आत्मा। तेरी शक्ति इस समय बहे, तेरा सामर्थ्य इस समय बहे। तेरे फलों से हर व्यक्ति भर दिया जाए, तेरे वरदानों से भर दिया जाए। पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य को इस समय प्रदर्शित करे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। कहिए, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की
गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। एक साथ मिलकर गाइए। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आ। सच्चे दिल से गाइए। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आ। और एक बार मिलके। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ, मुझ में उतर आओ। ओ मुझ में उतर आओ। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। आप जो भी काम करते रहे हैं, उन सारे कार्यों में जो चिंताएं थी, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आराम से बैठिए, अपने मन को प्रभु की ओर उठाइए। आपके परमेश्वर, आपके प्रभु, आपकी आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु, आपके लिए प्रबंध करने वाले प्रभु, उस प्रभु के सामने आइए। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। अपने हृदय की हर प्रकार की पीड़ा को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। कहिए, प्रभु मैं पीड़ित हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। मैं अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। तूने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैं तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करता हूं। अपने जीवन को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप देना मेरे भाई, मेरी बहन। ये अनुग्रह के समय है, आशीष का समय है, पवित्र आत्मा के कार्य का समय है। पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमें इस समय उत्साहित करने जा रहा है। पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा इस समय हमारे हृदयों को जो घायल है चंगा करने जा रहा है। हमारे शरीरों को जो पीड़ित है चंगा करने जा रहा है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में समर्पित कीजिए और आनंद के साथ इस समय अपने सारे दुखों को यीशु के चरणों पर रखते हुए आनंद के साथ हम गीत गाएंगे कि पवित्र आत्मा आ जाए और हमारे जीवन में कार्य करें। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। कहिए, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। तालियां बजाकर। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु।
ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। एक साथ आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। एक साथ आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे। बार बार गाते जाएंगे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे। बार बार गाते जाइए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि प्रभु ने सत्संग के दौरान और सत्संग के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में अपनी कृपाएं उंडेल दी हैं। हमें बार बार लोगों से टेलीफोन कॉल्स मिलते हैं, संदेश मिलते हैं कि अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, विभिन्न प्रकार के बंधनों से उनको छुटकारा मिला है, जिसका ब्यौरा मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, हमारी टीम के जितने सदस्य हैं जो टेलीफोन ले रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे भाई बहनों को ढेर सारी कृपाएं मिल रही हैं, विशेष करके विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिल रही है। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से उनके जीवन में बहुत सारे अनुग्रह प्राप्त हो रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपसे अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देंगे। आज हमारे देश के देशवासी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लोग अपने अपने गुरुओं और आश्रमों में जाते हैं आज के दिन और वहाँ पर चढ़ावा चाहते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। हमारे आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा के दिन हज़ारों की संख्या में लोग आते थे। हमारे लिए हमारे गुरु सद्गुरु प्रभु यीशु हैं और मैं अपने सभी भाई बहनों को इस समय बधाई देना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आज के दिन आपको ढेर सारी आशीषें प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में ज़्यादा परिवर्तन आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। परिस्थिति वही है, तंगी, बेरोजगारी, काम की कमी, महंगाई, कई प्रकार की पीड़ाओं से हम लोग इस समय घिरे हुए हैं। ऐसे में प्रभु ने एक बहुत सुंदर वचन आज हमें मनन चिंतन के लिए दिया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19। वहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। तो आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में प्रभु का संदेश हमारे लिए यह है, उत्साही बनो और पश्चाताप करो। उत्साही बनो और पश्चाताप करो। भाई और बहनों, जब कोई भी दुख से गुजरता है, पीड़ाओं से गुजरता है, बार बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, विफलताओं का सामना करना पड़ता है, रोग में जीना पड़ता है, उसका मनोबल टूट जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है, उसकी आशाएं टूट जाती हैं,
उसके अंदर निराशा अनायास ही आ जाती है। और आप जानते हैं, निराशा सबसे बड़ा प्रलोभन है। निराशा सबसे बड़ा प्रलोभन है और निराशा विश्वास की कमी का लक्षण है। और शैतान हमारे विश्वास को तोड़ने में लगा हुआ है। आप पढ़ेंगे पुराने व्यवस्थान में अय्यूब के बारे में, जोब के बारे में। अय्यूब धनी था, ईश्वर भक्त था, किसी चीज की कमी नहीं थी। जमीन थी, जानवर थे, नौकर चाकर थे, बच्चे थे, संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन शैतान ने उसके विश्वास को तोड़ने के लिए उस पर एक के बाद एक विपत्ति भेजी, एक एक विपत्ति, एक के बाद एक, ताकि उसका विश्वास टूट जाए, उसके अंदर निराशा आ जाए। लेकिन अय्यूब टूटा नहीं। वचन में बताता है कि अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव जब जीवन में विपत्तियां, पीड़ाएं आती हैं, वो कहते हैं मैं नंगा ही अपने मां के गर्भ से आया, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। हमारे बनारस में एक बहन है जो प्रभु से जुड़ गई है और दूसरों की अगुवाई करती हैं। कुछ साल पहले उसकी पहली बेटी ने आत्महत्या की। उसके ससुराल में उसको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था और उस बेटी ने वहाँ पर आत्महत्या की। इस बहन ने जाकर देखा भी। सारे गांव के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उससे कहा कि तुम प्रभु के पास गए, यीशु के पास गए, तुम्हें क्या मिला? यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उसको सताने लगे, पीड़ित करने लगे, तुम जाना बंद करो। लेकिन उस बहन ने जाना बंद नहीं किया, यीशु को नहीं छोड़ा, परित्याग नहीं किया, उस दुख को स्वीकार किया। उसके बाद उसके घर में, उसके परिवार में आशीष पर आशीष आई। तो शैतान हमें तोड़ने का प्रयास करते रहता है। हमारे बनारस में एक भाई हैं जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं। उसका एक ही बेटा है और उस बेटे का एक गुर्दा खराब हो गया और वो अस्पताल जाया करता था, कोई फर्क नहीं आ रहा था। किसी ने आश्रम के बारे में कहा, वो आश्रम आने लगा। लगातार 6 महीने आता रहा। हर रोज सुबह सुबह मिस्सा बलिदान के लिए सबसे पहले वही आता था। और एक दिन मिस्सा के बाद जब वो घर जा रहा था, रास्ते में गिर गया और कुछ ही क्षणों में या कुछ ही घंटों में वो मर गया। पूरा परिवार टूट गया। एकमात्र बेटा 32 साल का, जिसका विवाह तक नहीं हुआ था। उसकी बहनों के लिए वो सब कुछ था, उसके पिता के लिए वो सब कुछ था, उसकी माँ के लिए वो सब कुछ था, लेकिन वो परिवार टूटा नहीं। उसके पिता ने कहा, मेरे बेटे ने जो मार्ग दिखाया हम उसी मार्ग पे चलेंगे, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तो इतना ही नहीं, जब मैं गया था वहाँ पे कुछ दिनों के बाद प्रार्थना हुई, बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा, आपका बेटा आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेगा। आज से आप देखेंगे आपके परिवार पर आशीष आएगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद उस भाई ने आकर कहा कि स्वामी जी, इतना व्यवसाय हो रहा है, इतना व्यापार हो रहा है कि संभाल नहीं पा रहा हूं। टूटा नहीं, शैतान उसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप देखते हैं, प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक यूदस करयोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था, आप जानते हैं उसको क्या हो गया? उसने अपने अपराध को महसूस किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, अपने गुरुवर को पकड़वा दिया है। हालांकि उसने यीशु को मरवा नहीं डाला था, सिर्फ पकड़वाया था। शैतान उसके अंदर काम करने लगा। शैतान उसको सताने लगा कि तुमने गलती की है। शैतान यही करता है। शैतान क्या करता है? प्रलोभन लाता है। शैतान प्रलोभन लाता है, हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद हमारे अंदर पाप बोध भर देता है। और ये शैतान करता है। और यही शैतान ने यूदस के साथ किया। उसके अंदर इतना पाप बोध भर दिया, उसके अंदर निराशा भर गई, उसने जाकर अपने आप को खत्म कर दिया। हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते। हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें हमें डराने वाली हो सकती हैं। आंखों देखी बातें हमें घबराने वाली हो सकती हैं। आंखों देखी बातें हमें चौंकाने वाली हो सकती हैं, हमारे अंदर निराशा उत्पन्न करने वाली हो सकती हैं। लेकिन एक विश्वासी टूटता नहीं है।
हम विश्वास पर चलते हैं, आंखों देखी बातों पर नहीं चलते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 1 में, इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 1 में वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। शायद बाइबल क्या की सबसे सुंदर परिभाषा यह है विश्वास के लिए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। एक विश्वासी की आशा टूटती नहीं है, स्थिर प्रतीक्षा, ना टूटने वाली प्रतीक्षा। उड़ाऊ पुत्र के पिता उसके पुत्र के इंतजार में रहा, उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसका विश्वास नहीं टूटा। इब्राहिम से कहा गया था कि आकाश के तारों की तरह आपको असंख्य संतान दूंगा, और इब्राहिम ने विश्वास को जारी रखा, 24 साल तक स्थिर प्रतीक्षा करता रहा। ऐसे में एक विश्वासी कैसे टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। और उन बातों के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। हमारी दृष्टि के सामने कुछ नजर नहीं आता है, हमारी दृष्टि के सामने कोई सफलता नजर नहीं आती है, लेकिन विश्वास है, यह विश्वास है, दृढ़ धारणा, होगा होगा होगा, परिस्थिति बदलेगी बदलेगी बदलेगी, यह विश्वास है। ऐसे में हम लोग अविश्वासी नहीं बन सकते, हम टूट नहीं सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 आपने बार बार सुना है, उसके वाक्य 2 और 3 में क्या लिखा हुआ है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 और 3 में वहां पे लिखा हुआ है, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। कितना सुंदर वचन है। क्या बताया जा रहा है? विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, मत घबराओ, मत टूटो, मत भागो, मत भटको, ईश्वर से लिपटे रहो। ये समय है मेरे भाई और बहनों, ईश्वर से लिपटे रहने का समय है। छोड़ना नहीं, उसे मत त्यागो, उसे छोड़कर चले जाओगे तुम बर्बाद हो जाओगे। ईश्वर से लिपटे रहने का समय है ये। वचन कहता है उसे मत त्यागो, क्यों? अंत में तुम्हारा कल्याण होगा, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। विश्वास बनाए रखो, टूटो मत, प्रभु को मत छोड़ो, ईश्वर से लिपटे रहो, प्रार्थना बढ़ाओ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि चारों ओर से लोग कहते हैं कि हम लोगों ने प्रार्थना बढ़ा दी। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन कह रही थी, हम लोग 7 घंटे प्रार्थना करते हैं घर पे। प्रार्थना बढ़ाओ, ईश्वर से लिपटे रहने का यह समय है मेरे प्रिय भाई और बहनों। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 11 में, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? जो उन पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। एक ऐसा मनोभाव धारण कीजिए, इस वचन को दोहराना, अपने दिल में बार बार दोहराना, जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम सामाजिक हैं, समाज में रहते हैं, समाज का असर हमारे ऊपर पड़ता है, अगल बगल के लोग जो बोलते हैं उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, अगल बगल में जो देखते हैं हम लोग उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, और वो कभी कभी हमें निराश करने वाली हो सकती है। अधिकतर दुनिया में लोग निराशा की बातें ही बोलते हैं, आशा देने वाला कौन होता है? बहुत कम लोग। अधिकतर लोग निराशा की बात करते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, हमारे कानों में आ जाते हैं और हम लोग घबराने लगते हैं। सुसमाचार में हमें क्या देखने को मिलता है? मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 14 में, मत्ती अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस पानी पर चल रहा है। प्रभु यीशु पानी पर चल कर शिष्यों के पास आए। पेतरुस ने आवाज़ दी, पेतरुस ने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो आप मुझे आपके पास पानी पर चल के आने का आदेश दीजिए। प्रभु ने कहा जाओ, और पेतरुस पानी पर चलने लगा। उसकी दृष्टि यीशु पर थी, यीशु पर दृष्टि लगाकर वो पानी पर चलता गया। पानी उसके लिए पत्थर जैसा कठोर बन गया, लेकिन वचन में लिखा हुआ है वो चारों ओर देखने लगा, वो चारों ओर देखने लगा, चारों ओर सुनने लगा, तब वो डूबने लगा। हमारी भी ये दशा हो सकती है, हम चारों ओर की बातों को सुनेंगे, हम डूब जाएंगे। हमारी दृष्टि यीशु पर हो,
यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1, इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 1, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि ईसा पर दृष्टि लगाकर, आप यीशु पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। ईसा पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। उत्साह को टूटने नहीं देना। तो प्रभु कहते हैं उत्साही बनो, तुम्हारे उत्साह को टूटने नहीं देना। तुम्हारी दृष्टि यीशु पर हो और उस दौड़ में आगे बढ़ते जाओ, उत्साह को टूटने मत दो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम संत पौलुस को सुनेंगे। आप जानते हैं संत पौलुस कौन थे? फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस क्या हमें बताते हैं? फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पौलुस क्या कहते हैं? मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने के लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस कहते हैं कि पीछे की बातें भुलाकर। ये पीछे की बातें क्या है? आप जानते हैं कि पौलुस यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। उसने कितने लोगों को मरवा डाला था। वो हत्यारा था। पौलुस अपने पीछे की बातों को नहीं देखता है। वो हत्यारा था, लेकिन उन सारी बातों को पीछे छोड़ देता है। अक्सर हमारे जीवन में क्या देखने को मिलता है? हमारे जीवन में अधिकतर हम लोग पीछे की ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए होते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में एक आईना होता है। वो क्या के लिए होता है? पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, पीछे का रास्ता देखने के लिए। अगर मान लीजिए हर समय वो ड्राइवर उसी की ओर देखता रहेगा तो क्या होगा? दुर्घटना कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा। मैं सोचता हूं कि हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। बीते जीवन के बारे में सोच सोच कर हम अपनी जिंदगी बेकार कर देते हैं। जो घटनाएं घटित हुई, जो दुख मिला, जो पीड़ाएं मिली, जो हमने गंवाया, जो हमने खोया, उसके बारे में सोच सोच कर हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातों को बुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए। जीवन की परिस्थितियां हमारे उत्साह को ना तोड़ें। जीवन की परिस्थितियां हमारे उत्साह को न तोड़ें, बल्कि पौलुस की तरह हमें उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज की परिस्थितियां हमारे उत्साह को तोड़ने वाली हैं। जरा सोचिए, जो युवक युवतियां हैं, पढ़ने वाले, एक साल बेकार जा रहा है। और मैं सोचता हूं कि घर पे बैठे उनके मन भी आलस्य से भरते जा रहे हैं। वे पढ़ाई करने में शायद ही सक्षम होंगे तुरंत। कैसी कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें उत्साह को जाने नहीं देना। प्रभु कहते हैं उत्साही बनो, उत्साही बनो। प्रकाशना ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में है। आगे लिखा हुआ वाक्य 11 में, जिसके कान हो वे सुन लें कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है उसी अध्याय के वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर अधिकार प्रदान करूंगा। आगे अध्याय 3 में लिखा हुआ है वाक्य 5 में, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा। वाक्य 21 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने साथ ही उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। ये विजयी कौन होता है? ये विजयी होता है जिसने दुख पीड़ाओं पर अधिकार लिया है। हमें तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 7, वहां पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं दौड़ पूरी कर चुका हूं। ध्यान से सुनना।
पौलुस कहते हैं मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। ये विजयी है। पौलुस ये नहीं कहते हैं कि मैं लड़ाई लड़कर जीत चुका हूं, बिल्कुल नहीं। पौलुस ये नहीं कहते हैं कि मैं दौड़ में फर्स्ट आया हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। जो पाप से संघर्ष करते हैं, जो न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, जो पवित्रता का जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, मैं कहूंगा संघर्ष जारी रखिए, यही सफलता है। संघर्ष जारी रखिए, लड़ाई जारी रखिए, यही सफलता है। दौड़ को पूरा कीजिए, यही सफलता है। पौलुस ने नहीं कहा कि मैं दौड़ में प्रथम आया हूं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं, यानी मैंने ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जी है। मैं दौड़ा हूं, मैं छोड़ा नहीं हूं, मैं मैदान छोड़कर भागा नहीं हूं, मैं अंत तक दौड़ता रहूंगा। प्रभु यीशु क्रूस लेकर चलते समय बार बार गिरे, लेकिन प्रभु यीशु छोड़े नहीं, अंत तक लगे रहे। यह हमारे लिए एक उदाहरण है। पौलुस कहते हैं मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। यह विजयी है। दुख संघर्ष के समय जारी रहना, विश्वास को बनाए रखना, अपने उत्साह को बना के रखना। हम सभी राजा दाऊद के बारे में जानते हैं। राजा दाऊद ने अपराध किया, घोर अपराध किया। अपने एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। इतना ही नहीं, उस नारी के पति यानी उस सैनिक को मरवा डाला। इतना घोर अपराध करने के बाद दाऊद के अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था चला गया, जो शांति थी चली गई। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 51 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, साम 51 वर्स 14। दाऊद कहते हैं हे प्रभु, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मैंने खो दिया मुक्ति का आनंद, पवित्रता का आनंद मैंने खो दिया, लेकिन फिर मुझे प्रदान कर। दाऊद उत्साही रहता है, वो निरुत्साहित नहीं रहता, निराशा में नहीं रहता। फिर प्रभु से कहता मुक्ति का आनंद मुझे प्रदान कर। बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी तरह हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 19 में। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे नबी एलिया के बारे में। नबी एलिया ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित थे। आपने सुना है, एलिया ईश्वर के प्रति समर्पित थे और एलिया ने राज दरबार में रखे हुए उन नबियों को, जो झूठे नबी थे, बाल देवता के नबी थे, उनको मरवा डाला। लेकिन जब रानी इज़ाबेल को पता चला, उसने खबर भेजा कि जिस तरह तुमने मेरे नबियों को मरवा डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वचन में बताता है कि एलिया थक जाता है, हार जाता है, भाग जाता वहां से। अध्याय 19 वाक्य 3 से हम पढ़ेंगे। वो भाग जाता है, निर्जन प्रदेश चला जाता है, अपने नौकर को छोड़ देता और एक दिन पूरा चलकर एक कोने तक पहुंच जाता है और एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और कहता है प्रभु मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। और वो लेट जाता। उसने सोचा कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, मुझे कोई खाना नहीं मिलेगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। निराश हो गया था, उदास हो गया था। जानते हैं वचन क्या कहता है? प्रभु ने अपने दूत को उसके पास भेजा। प्रभु ने अपने दूत को उसके पास भेजा और दूत ने आकर कहा कि एलिया उठ। एलिया ने उठकर अपनी आंखें दौड़ा के देखा। उसने क्या देखा? अपने सिरहाने एक मटके में पानी रखा हुआ है, एक घड़े में पानी रखा हुआ है और एक रोटी रखी हुई है। उसने खाया पिया, करवट बदल दिया, प्रभु से कहा प्रभु मुझे मरने दीजिए, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकता हूं। फिर स्वर्गदूत आया, उसको खिलाया। वचन में आप पढ़ेंगे उस रोटी के सहारे, उस जल के सहारे वो चलता है 40 दिन तक। वो चलता है 40 दिन तक और प्रभु के पर्वत पर, होरेब पर्वत के पास पहुंच जाता है। प्रभु ने उसको वहां पे मरने नहीं दिया, उसको उत्साही बनाया। प्रभु ने उसके उत्साह को टूटने नहीं दिया, उसके उत्साह को भर दिया। एक विश्वासी को अपने उत्साह को टूटने नहीं देना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 के वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं तुम्हारा धर्मोत्साह कम हो गया है,
तुम्हारा धर्मोत्साह कम हो गया। अध्याय 3 वाक्य 15 में, प्रकाशना 3:15 में प्रभु कहते हैं तुम ना तो ठंडे हो ना तो गर्म हो। हमें अपने उत्साह को जगाना है, अपनी आत्मा को जगाना है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में प्रभु का वचन कहता है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी दुख विपत्ति में, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। प्रभु कहते हैं कि अपने उत्साह को बढ़ाओ। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 उसके वाक्य 6 में, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ईश्वर पर भरोसा रख। आज हम सबको यही कहना होगा अपनी आत्माओं से, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ईश्वर पर भरोसा रख, ईश्वर पर भरोसा रख। तो पहली बात जो प्रभु कहते हैं, उत्साही बनो। हम सबको उत्साही बनना है, एक दूसरे को उत्साह से भरना है। अगर परिवार के मालिक का उत्साह टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। अगर परिवार की मालकिन का उत्साह टूट जाएगा तो पूरा परिवार टूट जाएगा। एक दूसरे को उत्साही बनाना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। बच्चों को बताना है बेटे टूटो मत। बच्चों को माँ बाप से कहना आप टूटते क्यों हैं, चलिए ना हम भरोसा रखते हैं प्रभु पे ना। अपने विश्वास को बढ़ाए रखिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने उत्साह को बनाए रखिए। दूसरी बात जो प्रभु हमें बताते हैं वो है पश्चाताप करो। दूसरी बात है पश्चाताप करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं पाप एक सच्चाई है, पाप एक सच्चाई है और हम सभी पापी हैं, यह भी एक सच्चाई है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 23 में पौलुस कहते हैं सब ने पाप किया है, हम सभी पापी हैं, यह सच्चाई है। और हमारा जो हक है, अधिकार है, हमने गंवा दिया है। आज हम ईश्वर से सुख की कामना कर सकते हैं, लेकिन हम हक नहीं मांग सकते हैं, हमने गंवा दिया है, क्योंकि हम पापी हैं। हमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ का विनाश कर दिया है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि हमारी टेढ़ी लकीरों को प्रभु सीधा कर सकते हैं। हमारी टेढ़ी लकीरों को प्रभु सीधी कर सकते हैं, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए पश्चाताप का मौका है। दुख हमारे लिए एक पश्चाताप का सुनहरा मौका है। मैं बराबर बोला करता हूं, दुख ईश्वर द्वारा प्रदत्त मौका है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। पश्चाताप करने का सुनहरा मौका है। आप जानते हैं उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पढ़ते हैं, उस उड़ाव पुत्र ने अपनी संपत्ति लेकर परदेश चला गया और उस संपत्ति को उड़ा दिया। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि ईश्वर ने वहां पर अकाल भेजा, ईश्वर ने वहां पर अकाल भेजा। क्यों? क्योंकि वो बेटा जो अपने बाप से दूर चला गया था उसको वापस लाने के लिए अकाल भेजा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, अंत में उसको चोर चराने का काम करना पड़ता है। उसका पेट खाली रहता है, खाने को कुछ नहीं मिलता है, दाने दाने के लिए मोहताज होता है। तब वो रो पड़ता है, अपने पिता को याद करता है। अपने पिता को याद कराने और पिता के घर की ओर वापस भेजने के लिए ईश्वर ने उस देश में अकाल भेजा। उसी तरह योना नबी के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, योना नबी ईश्वर के आदेश, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए निनेवे ना जाकर विपरीत दिशा में जा रहा था, जहाज में बैठा हुआ था। वचन में लिखा हुआ ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा और अंत में योना नबी को निनेवे जाना ही पड़ा। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में या दुनिया के जीवन में जो संकट और विपत्तियां आती हैं, ये हमारे लिए प्रभु की ओर मुड़ने का सुंदर समय है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 30, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 30, वहां पे हम पढ़ेंगे, जब तुम इन सारी बातों से गुजरोगे, जब विपत्तियां तुम्हें आक्रांत करेंगी, तब तुम अपने प्रभु की ओर मुड़ोगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करना सीखोगे। तो हमारे जीवन में कभी कभी प्रभु दुख आने देते हैं ताकि हम प्रभु की ओर मुड़ सकें।
प्रभु की ओर मुड़ने का एक सुंदर समय है ये। वचन में लिखा हुआ है, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10, वहां पे क्या लिखा हुआ है? तूने उन्हें धीरे धीरे दंड देकर, तूने उन्हें धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर दिया। तूने उन्हें धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु कभी कभी धीरे 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 दंड देते हैं, थोड़ा 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 दंड देते हैं ताकि हम पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़े। आप पढ़ेंगे आमोस का ग्रंथ, आमोस के ग्रंथ के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 6 से मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे नगर में मैंने अकाल भेजा लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। आगे, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की थी, मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। आगे लिखा हुआ है, मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, तुम्हारे घोड़े लूट गए, तुम्हारी छावनी में मृतकों के पड़े रहने से सड़ायंद तुम्हारी नाकों से भर गई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। हमारे जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं, ये हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुंदर मौका है ताकि हम प्रभु की ओर मुड़ें। 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले मैं एक जगह गया हुआ था, एक अस्पताल में। वहाँ पे मुझे पता चला कि एक पुरोहित पड़े हुए हैं, उनकी दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना से उनका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया था। बड़े मुश्किल से उन्होंने जीवन पाया। उनके अतीत के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं अभी वो मुश्किल से चल फिर पाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए कृपा का माध्यम है। लोग सलाह लेने के लिए उनके पास आते हैं, टूटे परिवार उनके पास आते हैं सलाह लेने के लिए। हमारे जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां जरूर आती हैं, इसके द्वारा प्रभु हमें बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। प्रभु हमारी बर्बादी बिल्कुल नहीं चाहते। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 उसके वाक्य 32 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। स्तोत्र 116 वाक्य 15, साम 116 वर्स 15। प्रभु कहते हैं, अपने भक्तों की मृत्यु से ईश्वर को भी दुख होता है। प्रभु हमारी बर्बादी नहीं चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं, ये प्रभु की इच्छा है। स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, साम 51 वर्स 19, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। प्रभु पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकते। प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। अय्यूब का ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, अय्यूब 22:21, ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। दूसरे इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु यह कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है हम सब के लिए पश्चाताप के लिए। यह समय है हम सब के लिए पश्चाताप के लिए, सारी दुनिया के लिए पश्चाताप के लिए।
सभी राष्ट्रों के लिए पश्चाताप के लिए, सभी धर्मगुरुओं के लिए पश्चाताप के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए पश्चाताप के लिए समय है। ये हम सब के लिए पश्चाताप के लिए सुनहरा अवसर है, मौका है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु से दया याचना करनी है। आप पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 18 में दो सुंदर उदाहरण। वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु कहते हैं, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक था फरीसी, शास्त्री, धर्म का ज्ञाता, सीना तान कर वो प्रार्थना कर रहा था ये कहकर कि मैं अच्छा अच्छा कार्य करता हूँ। और दूसरा था एक नाकेदार, चुंगी लेने वाला, समाज के द्वारा पापी ठहराया हुआ इंसान। दोनों प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी ने सीना तान कर प्रभु के सामने कहा कि मैं ये सब करता हूँ प्रभु धन्यवाद, और उसके अंत में उसने कहा मैं इस नाकेदार की तरह नहीं हूँ। लेकिन वो नाकेदार क्या करता है, अपना सिर झुकाकर, अपना सिर उठाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। उसने अपनी छाती पीट कर कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं सोचता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सारी दुनिया की यही प्रार्थना होनी चाहिए। हे ईश्वर हम सब पर दया कर, सभी राष्ट्रों पर दया कर, सभी राष्ट्रीय नेताओं पर दया कर, सभी धर्म नेताओं पर दया कर, हमारे परिवार पर दया कर, हमारे युवक युवतियों पर दया कर, हम पर दया कर। उसी अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे उस अंधे भिखारी की प्रार्थना। उसने प्रभु से क्या कहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हमें इस प्रार्थना को बार बार दोहराना है। आज हम इस प्रार्थना को बार बार दोहराएंगे, प्रभु मुझ पर दया कर। अपने उत्साह को बनाए रखिए, साथ ही साथ पश्चाताप का मनोभाव बनाए रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रभु हमारे हृदय की तंद्रियों को छू रहे हैं। प्रभु कहते हैं, ए मेरे पुत्र, ए मेरी पुत्री, उत्साही बनो, निरुत्साही मत बनो। दुख के सामने टूटो मत, पीड़ाओं के सामने टूटो मत, निराश मत हो जाओ, अपने को खत्म करने को मत सोचो, मैदान से भागो मत, अच्छी लड़ाई लड़ो, दौड़ को पूरा करो, जारी रखो, जारी रखो, अपनी लड़ाई जारी रखो, अपनी दौड़ को जारी रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, अंत तक ईमानदार बने रहो। अभी तुरंत आराधना है। हम आराधना के दौरान अपना हृदय और मन प्रभु पे लगाते हुए हृदय की गहराई से प्रभु से सारे संसार के लिए क्षमा याचना करेंगे। आराधना 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 आराधना
विराज की आराधना। भूमि आकाश बनाने वाले राजा की आराधना। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 आदि अनंत प्रभु यीशु जीवन देने वाले की आराधना। सबके पापों की बलि जो चढ़ा जीवन देने वाले की आराधना। सबके पापों की बलि जो चढ़ा जीवन देने वाले की आराधना। आराधना 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 गाइए। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। उन्नत शक्ति की आराधना। उन्नत शक्ति की आराधना। मेरा प्रभु मेरा यीशु तेरी करूं मैं आराधना। मेरा प्रभु मेरा यीशु तेरी करूं मैं आराधना। आराधना 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 गाइए। हालेलुया 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 गाइए। प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए दिल की गहराई से। हालेलुया 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 गाइए। छूले प्रभु छूले प्रभु छूले प्रभु छूले प्रभु गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर दे दया कर दे दया कर दे दया कर दे। हालेलुया स्तुति कीजिए आराधना कीजिए। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु। दर्शन दे दे दर्शन दे दे दर्शन दे दे दर्शन दे दे। आइए हम बोल के गाइए प्रभु को आज अपने हृदय में काम करने के लिए अपने जीवन में
जी हालेलुया हालेलुया जीवन बदल दे, जीवन बदल दे, जीवन बदल दे, मेरा जीवन बदल दे। हालेलुया 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 आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु। हालेलुया सब लोग हालेलुया मिलकर। हालेलुया हालेलुया झूले प्रभु, झूले प्रभु, झूले प्रभु, झूले प्रभु। हालेलुया 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 क्षमा कर दे, दया कर दे, क्षमा कर दे, दया कर दे। हालेलुया 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 जिंदा प्रभु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु। हालेलुया 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 तालियां बजाते हुए गाते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दया करो प्रभु, अपनी कृपा बहाइए, सामर्थ्य बहाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े लोगों को छूइए, जो बीमार हैं उन्हें छूइए। बार बार गाते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। कहिए। आराधना 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 मेरे भाई मेरी बहन, यीशु हमारे बीच में है। वो आपके पास है, आपके दुख में, आपकी परेशानी में, बीमारी में वो आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ईसाइया नबी के ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु कहते हैं, याकूब मेरे सेवक, जिसने तुम्हारी सृष्टि की, जिसने माता के गर्भ से तुमको रचा, वही प्रभु अब कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु को अपने करीब अनुभव करें। वो आपके पास है, वो आपके दिल के करीब है, वो आपसे दूर नहीं है, वो हम में से हर एक के पास है। वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं। आइए हम उस प्रभु की आराधना करें, उनकी महिमा करें, उनकी जय जयकार करें।
उनकी प्रशंसा करें और आराधना करते हुए हम एक साथ मिलकर गाते जाएंगे। आराधना हम यीशु की करें। गाइए आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना दिल की गहराई से हम यीशु की करें। सुख की छाया, सुख की छाया दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया, सुख की छाया दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ा कर आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख सहे, कोड़े भी खाए और भूख भी रहे। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। आराधना हम यीशु की करें। तेरी आराधना पिता। आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया, सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ा के आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना आराधना हम यीशु
परम पावन प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। हमारी आत्माएं इस समय प्रभु की आत्मा से जुड़ जाएं। रोमियों की पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में प्रभु के वचन कहता है, जब हम दुर्बल हैं और हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं से जुड़कर प्रार्थना करता है। इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपकी दुर्बल आत्मा के साथ मिलकर पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना कर रहा है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। जीवित प्रभु आपके पास है, आपके करीब है। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के पास आए यीशु, आज इसी वक्त आपके पास पहुंच चुके हैं। वो आपके करीब हैं और आप उस प्रभु के करीब हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्ग के यरूशलेम के पास पहुंचे हैं। आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्ग के यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्ग के यरूशलेम के पास पहुंचे हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। अपनी आत्मा खोलकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से हम उस प्रभु की आराधना करें। भरोसे के साथ हम प्रभु के पास जाएं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 15 और 16 में संत पौलुस कहते हैं, हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपना हृदय और मन प्रभु पे लगाएं। यीशु से बात करें। यीशु से बात करें, एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। यीशु से बात कीजिए। अपने जीवन की एक एक बात के बारे में यीशु को बताइए। बोलिए, प्रभु हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, दुख भरी परिस्थितियां हैं, आशंका से भरी हुई परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं। यीशु, हम तेरे पास आए हैं भरोसे के साथ। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें समझ सकता है, क्योंकि तू स्वयं ऐसी परिस्थितियों से गुजरा है। हे यीशु, मैं अपने जीवन के हर बोझ को तेरे सामने उतारता हूं, अपने जीवन की हर पीड़ा को तेरे सामने उतारता हूं।
अपनी चिंताओं और आशंकाओं को तेरे सामने रखता हूं यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी सुधि लेता है। मेरा विश्वास है कि तू मेरी सुधि लेता है। तू मुझे जानता है, मेरे बोलने से पहले ही मेरे हृदय के भाव को तू जानता है यीशु। प्रभु यीशु, तूने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। इतनी हिम्मत दीजिए कि बिना डरे ही जीवन को उस समय सामना कर सकूं। कल के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम यीशु, मेरे डर को दूर कीजिए। यीशु के सामने आइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपको सहारा देते हैं। आइए इस समय, आइए यीशु के पास। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, 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 धारस रखो, धारस रखो, धारस रखो, धारस रखो। मैंने संसार पर विजय पाई है। विजय पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन में आपको सुनाया गया, प्रभु यीशु कहते हैं, उत्साही बनो और पश्चाताप करो। उत्साही बनो और पश्चाताप करो। आइए हम इस समय समस्त संसार के लिए पश्चाताप करते हुए करुणा की माला विनती बोलेंगे। आप मेरे साथ करुणा की माला विनती बोलेंगे। आप में से जिनके पास रोजरी माला है, आप उसको इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है। और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत, अथाह ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम एक साथ बोलेंगे, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जिंदों और मुर्दों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के फिर भी उठने और जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं, चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। आपका अनुवाक्य होगा, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं संसार के सभी राष्ट्रीय नेताओं के लिए कि वे अपने घमंड को छोड़ें और एक दूसरे राष्ट्र की मदद में आगे बढ़ें और शांति की स्थापना में प्रभु को साथ दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं इस प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। सभी लोग मुंह खोल के बोलना, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के नेताओं के लिए, राष्ट्रीय नेताओं के लिए, ताकि वे प्रज्ञा के साथ, विवेक के साथ अपनी जनता की सेवा के लिए सही निर्णय ले सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है,
सर्वशक्तिमान है हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी वैज्ञानिकों के लिए, विशेष करके इस रोग से छुटकारे के लिए, इस अणु से छुटकारे के लिए सही दवा ढूंढने में पवित्र आत्मा उनको सहारा दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है हम पर और सारे संसार पर दया करे। हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके इस संघर्ष में प्रभु उनको साथ दें और उनको जीने के लिए और एक मौका दें। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगते हुए क्षमा याचना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर प्रार्थना करते हैं इस समय उन लोगों के लिए जो इस लॉकडाउन और रोग के कारण बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे हजारों लाखों दुखियों को हम प्रभु की ओर उठाते हुए उनकी दया के लिए भीख मांगते हुए बोलेंगे, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। एक साथ गाएंगे, हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए हम इस समय अंतिम प्रार्थना को दोहराएंगे। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा, और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे। हमारे कर्ज माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर अपने प्रभु, पावन लहू से, अपने पावन लहू से। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों, हमें हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का, और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर, आप हमें अपना बना आपके पवित्र आत्मा द्वारा आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें, संचालित करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, क्रूस पर हमारे लिए, क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाने वाले, बलि चढ़ाने वाले, अपनी अंतिम बूंद रक्त तक, अपनी अंतिम बूंद रक्त तक हमारे लिए बहाने वाले, हमारे लिए बहाने वाले, अपनी अंतिम बूंद हमारे लिए बहाने वाले, अपनी अंतिम बूंद जल तक हमारे लिए बहाने वाले, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। सारे संसार पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया कीजिए। राष्ट्र नेताओं पर दया कीजिए, राष्ट्र नेताओं पर दया कीजिए। वैज्ञानिकों पर दया कीजिए, वैज्ञानिकों पर दया कीजिए। युवक युवतियों पर दया कीजिए, युवतियों पर दया कीजिए। नास्तिक भाई बहनों पर दया कीजिए, नास्तिक भाई बहनों पर दया कीजिए। ईश्वर विरोधियों पर दया कीजिए, ईश्वर विरोधियों पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम अंगीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हमने पाप किया हमने है, पाप किया है, हमने अपराध किया हमने है, अपराध किया है, हमने अन्याय किया है, अन्याय किया है। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। सारे विश्व पर दया सारे कीजिए, विश्व पर दया कीजिए। सारी मानव जाति पर दया कीजिए, मानव जाति पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे पिता, प्यारे पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर पुत्र यीशु के नाम पवित्र पर, आत्मा के सामर्थ्य से आत्मा के सामर्थ्य से, तेरे पुत्र यीशु के तेरे पुत्र यीशु पवित्र के रक्त को पवित्र रक्त को हम पर छिड़काइए, पर छिड़काइए, सारे विश्व पर छिड़काइए, विश्व पर छिड़काइए, सारी दुनिया पर छिड़काइए, दुनिया पर हमें छिड़काइए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तूने अपने वचन में कहा तूने है, अपने वचन में कहा मैं है, तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा तुम पर पवित्र जल और छिड़कूंगा तुम्हारे सारे देव दूषणों से और तुम्हारे सारे देव दूषणों तुम्हें से शुद्ध कर दूंगा। शुद्ध कर दूंगा। शुद्ध कीजिए पिता, कीजिए पिता, सबके पिता, सबके पिता, भले बुरे के पिता, बुरे पिता, हम पर दया कीजिए, दया कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, इस रोग से, इस रोग से, इस महामारी से, महामारी से, इस अणु से, इस अणु से हमें छुटकारा दीजिए। छुटकारा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पिता, पवित्र पिता, करुणा में पिता हम पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त इस समय समस्त संसार पर बहाया जा रहा है। यीशु के पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है, चंगाई का सामर्थ्य, शुद्ध करने का सामर्थ्य। योहन लिखते हैं, ईश्वर के पुत्र का पवित्र रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त तेरे भक्तों पर इस समय छिड़क दीजिए। इस पवित्र सभा में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के माथे पर इस समय लगाइए, एक एक के माथे पर लगाइए यीशु, ताकि हर प्रकार के कीटाणु से, हर प्रकार के रोग के कीटाणु से वे स्वतंत्र रहे, मुक्त रहे, बचे रहे। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू महान है, पवित्र है, अनुग्रह के सिंहासन पर, पवित्रता के सिंहासन पर, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं, जिनके पैरों में नस ऐंठ गए हैं, वेरिकोज का रोग है, पैरों में नस फंस गए हैं एक दूसरे से। प्रभु यीशु इसी वक्त आपके पैर को स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। साक्ष्य सुनाना लोगों को और प्रभु को धन्यवाद देना। निसंतान बहनें, निसंतान बहनों के कोख को इस समय प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसमें जो बाधाएं प्रभु यीशु इसी वक्त निकाल रहे हैं। धन्यवाद देना प्रभु को समय आने पर, और लोगों को साक्ष्य सुनाना। पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। पढ़ने में कमजोर, पढ़ाई में आज तक कभी मन नहीं लगाया था, आज से प्रभु यीशु आपको पढ़ाई करने में ज्यादा रुचि दे रहे हैं। धन्यवाद देना प्रभु को। आगे बढ़ना भाई, आगे बढ़ना बहन। धन्यवाद यीशु। कुछ माताएं अपने बेटों के लिए रो रही हैं क्योंकि वे शराब पीते नशेड़ी हैं। आपके आंसुओं का लेखा प्रभु के पास है। प्रभु ने आप पर दया की है। रोना नहीं, प्रभु की स्तुति करना उस बेटे को समर्पित करके। छुटकारा आ रहा है,
छुटकारा आ रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रात में गंदे गंदे सपने, डरावने सपने, गंदे गंदे सपने और डरावने सपने से परेशान कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय छुटकारा दे रहे हैं। आपको अच्छे अच्छे सपने मिलेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, लोगों के सामने खड़ा होना मुश्किल होता है, परीक्षा लिखते समय डरते हैं। प्रभु यीशु आपके डर को दूर कर रहे हैं। धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने जीवन के सारे दुखों को, सारी चिंताओं के समय यीशु के कदमों पर रखिए। रोग को, पीड़ा को, चिंता को, समस्या को एक पल लीजिए, याद कीजिए, यीशु के सामने रखिए और यीशु से बोलिए कि मैं जानता हूं कि आप मेरी आवश्यकता को जानते हैं, तू मेरी सुधि लेता है। समर्पित कीजिए यीशु के सामने, समर्पित कीजिए यीशु के सामने, समर्पित कीजिए यीशु के सामने। यीशु आपको छू रहे हैं, आपके रोगों से आपको छुटकारा दे रहे हैं, आपकी चिंताओं से आपको छुटकारा दे रहे हैं। यीशु अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रख रहे हैं। इस समय महसूस कीजिए, फील इट राइट नाउ। यीशु का दाहिना हाथ आपके सिर पे है। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वो गीत गाएंगे एक साथ, गाता प्रभु तेरा आभार, और अपने हृदय के उस भाव को व्यक्त करेंगे इस समय। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। एक साथ गाएंगे। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ रहता है। आने वाले सप्ताह को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। एक एक दिन हम तेरी उपस्थिति में बिता सकें, तेरी नजरों के सामने बिता सकें और तेरी नजर हम पर पड़ी रहे, लगी रहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अभी परम प्रसाद की आशीष होगी। परम प्रसाद की आशीष से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मातृधाम आश्रम से प्रतिदिन रोज की रोटी का कार्यक्रम चलता है। रोज सुबह 5 बजे आपके YouTube में उपलब्ध हैं, जरूर देखें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं। साथ ही साथ हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, उसको भी आप जरूर देखेंगे। इन सारे कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रार्थना करना कि ये कार्यक्रम लोगों के हृदय में सांत्वना ला सके ईश्वर की, साथ ही साथ अनुग्रह और आशीष और चंगाई ला सके। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में समय उठा के पकड़ना। परम प्रसाद की आशीष होते समय प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना और इसके द्वारा तू अपने महान महान चिन्ह हम पर प्रकट करना। परम प्रसाद की आशीष।
तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद,